नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। मासिक राशिफल के अंतर्गत यदि आप कन्या राशि है तो अगस्त 2023 में आपके राशि के स्वामी ही यात्रा करेंगे विदेश घर में। शुक्र के साथ, धन के मालिक के साथ विदेश में धन वृद्धि का योग, विदेश से धन प्राप्ति का योग और विदेश जाने का योग स्पष्ट संकेत दे रहा है। आपको इस माह में स्थिर रहने नहीं देंगे। लंबी यात्राएं कराएंगे, छोटी यात्राएं भी हो सकती है। साथ साथ में यहीं पर मंगल देव भी बैठे हैं जो अचानक आपके जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियों को जन्म दे सकते हैं जहां आप धन का खर्च करेंगे या धन हानि अपने आप उत्पन्न हो या कहीं धन फंसने का योग भी बने। धन के स्वामी हानि घर में बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट को भी दिखाते हैं। ऐसे स्थिति में क्या होगा जब केतु देव ही आपके धन भाव पर बैठे हैं, खर्चा कराने के लिए बैठे हैं, लेकिन धन की समस्याएं कभी जन्म नहीं लेंगे। अगस्त में गुरुदेव की दृष्टि स्पष्ट संकेत देता है कि आपको कहीं न कहीं से धन की प्राप्ति होते रहेगी और धन के लिए अभी कभी आपका हाथ तंग नहीं होगा, भले खर्च बहुत हो या कहीं धन फंस भी जाता हो। शनिदेव छठे स्थान में बैठे हैं, शत्रु घर में स्वगृही योग बनाते हैं, शत्रुओं का नाश करेंगे, ऋण से आपको मुक्ति दिलाएंगे। और सूर्य देव जो आपके इनकम घर में बैठे हैं, विदेश घर का मालिक होकर के, वह आपके आमदनी को, जो विदेश में एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करते हैं, उनसे आमदनी, उनसे लाभ दिलाने का संकेत देता है। ये ग्रहों की व्यवस्था है आपके अगस्त 2023 की। लेकिन आगे क्या हो सकता है उससे पहले एक निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें। जब हम कर्म की बात करते हैं तो कर्म विदेश घर में बैठे हैं, लंबी यात्रा घर में, स्थान परिवर्तन घर में। एक संकेत है कि आपके कर्म में परिवर्तन, ट्रांसफर, स्थान परिवर्तन। जिस भी जॉब में है, गवर्नमेंट सेक्टर में है तो भी, और प्राइवेट में है तो जरूर आपके एक कंपनी से दूसरे कंपनी में जाने के योग बनते हैं। और यहीं पर कर्म क्षेत्र के मालिक विदेश घर के मालिक के साथ बैठे हैं, इसलिए बाहर जाना, जॉब प्राप्ति करना, यह बहुत अच्छा संकेत देता है। जहां अभी तक रह रहे थे वहां से आपको अब छोड़ के हटना पड़ेगा। प्रमोशन मिलेंगे, लंबी यात्राओं के बाद दूर दराज प्रमोशन करके भेजा जाएगा। बिजनेस के मालिक अष्टम घर में राहु के साथ संकेत देता है कि बिजनेस में भारी उतार चढ़ाव है और फंसने का डर है। कहीं धन फंसा, कहीं पार्टनरशिप टूटा और कहीं कहीं धोखा, फ्रेब मिलते जा रहे हैं। जिस पर विश्वास करके आपने पैसा दिए हैं अपने बिजनेस के लिए, पार्टनरशिप के लिए, वहां धन फंसने का योग दिखाई देता है। सावधान हो जाए। बिजनेस करने वालों के लिए, कन्या वालों के लिए थोड़ा सतर्क रहना है। एजुकेशन के मालिक भी छठे घर में, सारे ग्रह, लग्न, राशि, जो महत्वपूर्ण आपका शरीर है, मन, मस्तिष्क है, भाग्य, जो आपका भाग्य साथ देने वाला होता है, बुद्धि, विवेक, जो आपका बुद्धि विवेक हमेशा साथ रहता है, तीनों के तीनों स्वामी गलत जगह बैठे हैं, कमजोर हो गए हैं। एक 12वां में, एक छठे घर में और एक फिर 12वां में। तो यह स्थिति बताता है कि लग्न और भाग्य और पंचम जब कमजोर हो तो स्वाभाविक है शिक्षा में भी प्रभावित करेंगे। शिक्षा कमजोर होगा, शिक्षा में मन नहीं लगेगा, कोई तरह का परिवर्तन हो सकता है, उतार चढ़ाव दिखेगा। आपके भाग्य भी साथ नहीं देते हुए दिख रहे इस समय में, उस शिक्षा में बाधा का योग दिखता है। तो ये तीनों का प्रभाव आपके पूरे राशि पर पड़ेगा। जब भी आप कोई बड़े काम करने जाएंगे तो यह रोकने का कोशिश करेगा। जबकि कुटुंब, रिश्तेदारों से अनबन है, हो सकता है कभी किसी से दूरी बन सकती है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि उनसे सदा के लिए आपका कट ऑफ हो जाए। लेकिन माता की तरफ से अच्छी स्थिति है, पिता की तरफ से थोड़ा परेशानी है, छोटे बड़े भाई बंधु से परेशानी दिखाई देता है। छोटे भाई बहन आपको हानि पहुंचा सकते हैं धन को लेकर के।
लेकिन दाम्पत्य जीवन में क्या होगा? जबकि आपके दाम्पत्य जीवन विवाह घर का मालिक ही अष्टम उतार चढ़ाव में बैठ गया है। इसका अर्थ है कि वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव, झगड़े विवाद, कहीं कहीं टूटने की बात हो रही है, टूट भी सकता है। शनिदेव की दृष्टि थोड़ा परेशान तो कर रहे हैं, षष्ठी है, झगड़े विवाद तोड़ने का योग, ये सारे स्थिति बना रहे हैं, इसलिए दाम्पत्य जीवन में परेशानी है। विवाह की बात अभी करने से वह सक्सेस नहीं होगा, उसमें हो सकता है कि आपको रिजल्ट नेगेटिव आवे। प्रेम प्रसंग में भी उतार चढ़ाव है, बाधाएं हैं, टूटने की स्थिति है, बचाव का कोई पक्ष नहीं है, क्योंकि 12वें के स्वामी सूर्यदेव की दृष्टि भी है, अलगाव के मालिक। इसलिए प्रेम प्रसंग में अलगाव की स्थिति, शांत रहने में ही फायदा है। खास तौर पर 17 अगस्त तक आपको अपने प्रेम प्रसंग में थोड़ा हट के बच के रहना चाहिए। जब हम संतान की बात करते हैं तो कोई संतान आपसे दूर हो रहे हैं, या किसी संतान से झगड़ा विवाद जन्म ले रहा है, या वह संतान किसी से झगड़ रहा है जिससे आपको परेशानी महसूस हो रही है, उसकी एजुकेशन शिक्षा से परेशानी, उनके मांगलिक कार्य संपन्न नहीं हो पा रहे उससे परेशानी, विभिन्न तरह की परेशानियां दिखाए। जो संतान जन्म ले रहे हैं उससे भी परेशानी, यूं के उपरांत जन्म ले रहे संतान, यहाँ एक संतान बाधा योग है, इसलिए गर्भवती महिलाएं सतर्क रहे। गर्भपात का योग है 17 अगस्त तक। धन की बात, खर्चा तो बहुत होगा, फंसेंगे भी, डूबेंगे भी धन आपके, लेकिन धन कहीं न कहीं से आता रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। प्रॉपर्टी बेच सकते हैं, बेचने के बाद अच्छे फायदा है, लेकिन प्रॉपर्टी खरीदने के योग भी अनायास उत्पन्न लेते हैं, और प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, नए वाहन खरीदने के योग भी बनते हैं। शेयर मार्केट से जो जुड़े हैं उनको इस माह में संभल के रहना है, खास तौर पर 17 अगस्त तक, जब तक सूर्यदेव घर न बदल दे। आप शेयर मार्केट से हानि पाएंगे, बहुत बड़े हानि का संकेत देता है, इसलिए सावधान रहे शेयर मार्केट से। हेल्थ वाइज अगर आप ध्यान दें तो कोई पुराने रोग से आप परेशान हो सकते हैं, लेकिन कभी कभी भाग दौड़ परेशानी ही आपके हेल्थ पर प्रभाव डालेंगे। अधिकतर आपकी परेशानी यात्राएं हैं, और कहीं दूर दराज जाने के बाद आपको हेल्थ संबंधित परेशानी दिख सकता है, लेकिन उसमें भी कोई परेशानी की बात नहीं है, आपको कोई गंभीर समस्याएं जन्म नहीं लेते हैं। कंपटीशन के माध्यम से जॉब चाहते हैं, निश्चित प्रयास करें। अभी आपके सहयोग साथ नहीं दे रहे, लेकिन आगे ठीक रहेगा। किसी भी तरह का ऋण है आपके ऊपर, चुकेंगे। मुकदमा चल रहा है, आप विजय होंगे। सजा की बात हो रही है, उससे आप बचेंगे। और यदि किसी भी तरह का बाहर जाने की बात है तो एक बार जाने, इस माह में आपके बाहर जाने के योग बहुत प्रबल है, लंबी यात्राओं के संकेत देते हैं। तो ऐसे कन्या राशि वालों के अगस्त 2023 उसका लाभ लें। धन्यवाद।